नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। दिल्ली नगर निगम की जो चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं और नगर निगम की सत्ता की चाबी जनता ने आम आदमी पार्टी को सौंप दी है। दिल्ली के कुल 250 वार्ड में इस बार आम आदमी पार्टी के हिस्से में 134 वार्ड आए हैं। वहीं भाजपा 104 वार्ड पर जीत दर्ज करके दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है और महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच महज 3% से कम वोटों का अंतर रहा है। मतगणना के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी चुनाव में आपको 42.05% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी का मत प्रतिशत 39.09% रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं। एमसीडी चुनाव मैदान में उतरे 1349 उम्मीदवारों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। एमसीडी के इस चुनावी दंगल में कुल करीब 1,45,00,000 मतदाताओं में से 50.48% मतदाताओं ने वोट किया है और राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक कुल 15,000 से ज्यादा मतदान कर्मी मतगणना में लगाए गए थे। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने यहां पर कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। हम जो जिम्मेदारी हमें दी गई है हमने उन्हें आज तक पूरा किया है। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल और अस्पताल ठीक किए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जनादेश देने के लिए हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। एमसीडी चुनाव में चांदनी महल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आल मोहम्मद ने 17,134 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही इस चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार वो बन गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भले ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन इस चुनाव में आपके मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा की 4 सीट में से 3 सीट बीजेपी ने जीती है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र में सभी तीनों सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसे बीजेपी की एक बड़ी जीत मान सकते हैं। इसके अलावा मंत्री कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ में बीजेपी 4 से 3 सीटों पर जीत गई है। वहीं मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी को 4 में से 3 वार्ड पर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस महज 9 वार्ड पर सिमट कर रह गई है। हालांकि इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के इन 9 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। तो ये एक हमने आपको पूरा आकलन बता दिया कि आज जो मतगणना हुई है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आई है। और इसी के साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, तमाम पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही मेरे साथ सूर्य त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सूर्य त्रिपाठी जी, अब देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल्स नजर आ रहे थे कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। जीत आम आदमी पार्टी की हुई है, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कहेंगे? जो आंधी थी वो नजर नहीं आई लेकिन आपने बहुमत साबित कर दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता को और आपके सभी दर्शकों को इस जीत की बधाई देता हूँ। हाँ। दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। भारतीय जनता के पार्टी के 15 साल के कूड़े का भी काम तमाम कर दिया है। यह जीत बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह जीत नफरतों पर मोहब्बत की जीत है। यह जीत बांटने वालों के खिलाफ भाईचारे की जीत है। हाँ। यह जीत अरविंद केजरीवाल जी के कामों की जीत है। अब इन्होंने, आपने देखा पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक एमसीडी में क्या किया एक काम बताने का इनके पास नहीं था। इनका एकमात्र एजेंडा था, इनका एकमात्र चुनावी मुद्दा था। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दी, हम पर फर्जी मुकदमे कराए, फर्जी जांच कराई। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने यह बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है
जो मुद्दों पर राजनीति करती है, जो काम की बात करती है, यह बहुमत यह सिद्ध करता है कि आने वाला कल आपका है, आने वाला दौर आम आदमी पार्टी का है और इस दौर के आने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये जो आप तमाम केसेस वगैरह की आप बात कर रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज आपने बहुमत आपको मिला है तो मुझे लगता है ये सवाल कुछ देर में हम करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं तो उसमें मनीष सिसोदिया साहब के क्षेत्र की हम बात करें, सत्येंद्र जैन साहब के क्षेत्र की बात करें, तो आपको लगेगा कि जनता को जो आप कह रहे हैं कट्टर ईमानदार और फर्जी केस वगैरह, इसका जवाब जनता ने दिया है, इन क्षेत्रों में जवाब दिया है। संदीप दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? 15 साल के आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे थे, तब भी आपने कहा था कि 15 साल निकले हैं, अभी एक और बार हमें मौका जनता देगी। निकिता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ जी। तो सूर्य भाई को बधाई, जवान है, युवा है और धन्यवाद। उनको सीटें हमसे ज्यादा मिली है, लेकिन जनता ने हमसे भी कम प्यार नहीं किया है, हमसे भी बहुत ज्यादा प्यार न्यौछावर किया है। और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी कि हम भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर सीट लेके आई है और हम मजबूत विपक्ष में हैं। बिल्कुल। जो महत्वपूर्ण बात है, अब क्या है कि कट्टर ईमानदार सरकार और कट्टर ईमानदार एमसीडी के चेयरमैन दोनों एक अच्छी बॉडी है, एमसीडी अच्छी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अच्छा काम करेगी और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। हम लोग हमेशा सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं, हम नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कट्टर ईमानदार मेरे प्रिय सर, वीडियो वायरल करके दुबे जी अब वो साफ हो जाएंगी। कट्टर ईमानदार हमारे प्रिय भाई के कार्यकर्ता और नेताजी जो गंदगी गलियों में है, तो गलियां में गंदगी नहीं दिखेगी। जो कट्टर ईमानदार जी आवाज नहीं आ रही है उनके नेतृत्व में और एमसीडी के नेतृत्व में, क्योंकि अब एमसीडी तो काम करेगी नहीं, चेयरमैन काम तो करेंगे नहीं। अब हमारे कट्टर ईमानदार नेताजी जैसे चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। पहले हमारे कट्टर ईमानदार चीफ मिनिस्टर साहब है, पोर्टफोलियो विदाउट लीडर, पोर्टफोलियो विदाउट चीफ मिनिस्टर। तो अब इतना अच्छा जो कट्टर ईमानदार दिल्ली को मिले, हम तो कट्टर ईमानदार जनता के साथ है। जनता के साथ जो भी वादे आम आदमी पार्टी ने किया है, बिल्कुल दिल जीता है। मैं मानता हूँ क्योंकि उनको सीटें ज्यादा मिली है। अब वो मिलके आम दिल्ली के जनता के दिल को दुखाएंगे नहीं, ऐसा मुझे आशा है और विश्वास। और निश्चित एक और बात कह दूंगा कि मैं आज आलोचना के पक्षधर में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने जो 10 साल में जब से पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, आपने जो वादे कहे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वादों पे तेरा मारा गया। बंदा था मैं सीधा साधा, बंदा था भोला भाला। दिल्ली की जनता आपके वादों पे हमेशा पटती रही है, फंसती रही है और इस बार कम से कम कट्टर ईमानदार जनता आपके काम का हिसाब लेगी। नहीं, इस बार तो देखिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब आम आदमी पार्टी पर आ गई है। अब तो अच्छा करेंगे तो तारीफ के हकदार हैं और अगर गलत करेंगे तो भी जनता आकर सीधा सवाल करेगी, क्योंकि अब ना एमसीडी सरकार पर थोप सकती है ना सरकार एमसीडी पर थोप सकती है। यहाँ भी आप और वहाँ भी आप, जैसे कि हम पराली के ऊपर बात कर रहे थे, प्रदूषण के ऊपर, कि दिल्ली में भी आप, पंजाब में भी आप। अब आप बताएं कि क्या है। अजय तिवारी जी, आज का जो मतगणना के बाद जो तस्वीर साफ हुई है, जो तस्वीर उभर कर आई है, इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? निकिता जी, आप पार्टी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है, डर गई है, हिम्मत है तो चुनाव लड़े। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक सेकेंड सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं आपकी भावनाओं की तारीफ करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने आपकी बधाई स्वीकार करता हूं सर। नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एमसीडी चुनाव जीत लिया है, लेकिन अभी मेयर बना नहीं है। मेयर बनाने के लिए पार्षदों के वोट की जरूरत है, सांसदों के वोट की जरूरत है। वो आगे आने वाला समय बताएगा। आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि मीनाक्षी लेखी के संसदीय सीट से, मनोज तिवारी के संसदीय सीट से
रमेश बिधूड़ी के संसदीय सीट से, परवेश वर्मा की संसदीय सीट से, जो प्रवासियों ने, ये चारों संसदीय सीट प्रवासी बहुल्य सीट हैं और प्रवासियों ने जो आम आदमी पार्टी को भरोसा दे करके जिताने का काम किया है। आप देखिए, परवेश वर्मा की संसदीय सीट से 22 सीट, मीनाक्षी लेखी सीट से 18 सीट और आप मनोज तिवारी की सीट से 16 सीट, रमेश बिधूड़ी की सीट से 24 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने जो बढ़ोतरी की है, इस बढ़ोतरी की वजह से 126 सीट से ज्यादा यानी 134 सीट आम आदमी ने प्राप्त किया है। आम आदमी को जनता ने इसलिए मैंडेट दिया है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हर बार कहते थे कि हमारा सेंट्रल मदद नहीं करता, हमारा एलजी मदद नहीं करता, हमारे पास एमसीडी होती तो हम दिल्ली चमका देते। तो यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को चमकाने के लिए दिया गया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 2 साल में अच्छा काम किया तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा में इनका परचम लहराएगा। सुरकांत जी लगातार कहती रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से यही कह रही हूँ कि 2022 की ये जो पिक्चर है 2025 का ट्रेलर है समझ लीजिए। लेकिन तिवारी जी, ये बात अभी आपने भी कही और बीजेपी भी ये बात कह रही है कि अभी देखिए मेयर बना नहीं है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हाँ। 4 लोकसभा के प्रत्याशियों के अंदर से जिस तरह का मैंडेट 25 सीट गायब हुई है, यानी लगभग 80 से 100 सीट भारतीय जनता पार्टी की आम पार्टी ने छीनी है। हाँ। इसका मतलब है 2017 में 181 सीट भाजपा और मात्र 48 सीट आप पार्टी प्राप्त की है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आप लड्डू हमें भी खिलाइएगा, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आपको 2 साल बड़ी भेजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा आपके लिए लड्डू को। आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली में प्रवासी बाहुल्य क्षेत्र है और 80 नहीं 85% प्रवासी वहाँ रहते हैं जिन्होंने आप पर भरोसा किया है। ऐसी स्थिति में सूर्यकांत जी, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, अरविंद केजरीवाल का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए तिवारी जी, देखिए बात क्या है, जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा है मैंडेट आता रहा है, विधानसभा चुनाव में सिरे से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट में नजर आई दिल्ली की जनता। वहीं जब सांसदों की बात आती है तो आप किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से एमसीडी और विधानसभा में लगातार चलता आया है कि एमसीडी में और सरकार में अलग अलग पार्टियों को मौका देती है दिल्ली की जनता। तो ऐसा हमेशा से रहा है। देखिए, आज अगर एमसीडी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को दी गई है तो 2025 में ये तय है कि एमसीडी के काम के आधार पर तय होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि आज जनता जाकर अपने पार्षद से बात करेगी, जनता जाकर अपने विधायक के पास नहीं इतनी आसानी से पहुंच सकती है। और अब जनता को पता होगा कि अच्छा कर रही है तो आप कर रही है, बुरा कर रही है तो आप कर रही है, क्योंकि दिल्ली में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। कौन सा काम सांसद को करना है, कौन सा काम विधायक को करना है, कौन सा काम एमसीडी के अंतर्गत आता है, जनता तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाती है और इसी चीज का फायदा तमाम पार्टियां उठाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी हर बार एलजी और भारतीय जनता पार्टी के सेंटर पर इल्जाम लगाते थे। इस बार आम आदमी पार्टी को ये करके दिखाना होगा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। और इस बार रिपोर्ट कार्ड आम आदमी पार्टी नहीं अपना लेकर आएगी, केजरीवाल साहब नहीं लेकर आएंगे, बल्कि जनता रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दिखाएगी। लेकिन एक बात जो तिवारी जी अभी आपने भी कही, संदीप दुबे जी आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। तिवारी जी भी कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी से कि देखिए अभी मेयर बना नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं देखिए अभी मेयर बना नहीं है। दुबे जी, क्या हो रहा है, क्यों ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आपने बहुमत तो ले आए आप, लेकिन मेयर अभी बना नहीं है? नितिशा जी, ये है कि जो कंस्टिट्यूशन है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टी काम नहीं करेगी, दल काम करेगा। जब सदन के अंदर ये चेयरमैन का चुनाव होगा और चेयरमैन बनेंगे तो जीतते हुए जो प्रतिनिधि है दलगत से ऊपर उठ के अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे। और एकीकरण है, ये मजबूत एकीकरण है। इससे क्या है, एमसीडी दिल्ली मजबूत के काम करेंगे, कोई आम, कोई भाजपा, कोई सपा या कोई बसपा या कोई नहीं। जो सरकार और एमसीडी की लड़ाई थी वो खत्म है। प्रयास से बनाना और
भागीदारी सुनिश्चित है। सरकार अच्छी है, अरविंद भाई कट्टर ईमानदार है और हम चाहते हैं कि कट्टर ईमानदार ही एमसीडी का चेयरमैन हो। तो दो कट्टर ईमानदार मिलकर जब काम करेंगे तो कट्टर ईमानदार जनता जो है हिसाब भी कट्टरता से लेगी और कम से कम दिल्ली का विकास अच्छे तरीके से होगा। एक और बात है, अब मैं एक और बात कहूंगा, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो हमें भी सोचना, हमारा भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने भी वो लोकसभा और जहाँ बहुत मजबूत थे, जहाँ बहुत आशाएं थी, वहाँ भी हमें निराशा हाथ लगी है और कई ऐसे जगह आम आदमी पार्टी को भी निराशा हाथ लगी है, जो मनीष भाई का क्षेत्र है या ऐसे बहुत से उनके जो सत्येंद्र जैन साहब का क्षेत्र है। इन निराशा को समझना पड़ेगा दोनों पार्टियों की, क्योंकि जनता जो है दिल्ली की बहुत अच्छी है, समझदार है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब शीला जी के पहले हमारी यहाँ पे सरकार होती थी, हमारे मुख्यमंत्री होते थे, तो एमसीडी में कांग्रेस, जैसे ही दिल्ली को शीला जी को दिल्ली मिली और दिल्ली में शीला जी की सरकार बनी, एमसीडी बीजेपी के पास आ गई और जब तक बीजेपी रही कभी दिल्ली वालों ने राज्य सरकार बनने नहीं दी बीजेपी की। अब उल्टा हुआ, पहली बार एमसीडी आपके पास आई है। इसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब दिल्ली में सरकार रह के अरविंद भाई को आजमा लिया, अब एमसीडी देखे, अब अगली जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी को देखे आजमाएगी कि अब देखते हैं कितना बेहतर दिल्ली के लिए कौन कर पाता है। ये जनता यहाँ की बहुत समझदार है और सही में हम लोग कट्टर ईमानदार है, वो सबको परखती है, हमें भी परख रही है और हम 15 साल उसके परख से खड़े उतरे। अभी उनको लगा कि नहीं, हमें एमसीडी में जो अरविंद भाई की बात है, उन बात में मैं आम आदमी पार्टी को इसमें भी बधाई देता हूँ, उन लोगों ने अपनी बातों को रखा, सही तरीके से रखा। इश्यूज थे नहीं, काम होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कूड़े के पहाड़ की बात खूब करी, उन्होंने नालियों की बात करी, लेकिन जबकि नाली एमसीडी के अंतर्गत जिससे चौड़ीकरण सड़क है, बेहतर व्यवस्था है, 15 साल में दिल्ली में सुनिश्चित हुई है, कुछ कमियां रह गई होंगी, रोडें बनी है दिल्ली में चारों तरफ फ्लाईओवर सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली को जनता को कुछ और भी चाहिए था। तो वो जो चाहिए था, वो जो फील गुड है, अरविंद भाई ने फ्री बिजली करके यूनिट दिया है, पानी का बिल नहीं लेते गरीबों से, कुछ काम तो उन्होंने किया, क्या करना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता को उनसे जो उम्मीदें हैं, अब गली गली, नगर नगर और जगह जगह और कूड़े का पहाड़, कट्टर ईमानदार पार्टी सही समय पर अपने कर्मचारियों को सैलरी देगी, सही समय पे कहीं से भी कूड़ा नहीं मिलेगा, गंदगी साफ करेगी। अब पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है, उसको हम मिलकर सर मैंने एस्टन दुबे जी मैंने एस्टन गलत लगा दिया है क्या? दुबे जी मैंने एस्टन गलत लगा दिया क्या? मैंने तो प्रवक्ता बीजेपी लिखा है। सर आप घेर दे। पूरी समस्या है, मैं दिल्ली का कैसे बोल रहा हूँ ना, मैं बीजेपी का ही पक्ष रख रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा हो तो गलत लग रहा है। सर आप बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी को, आप बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। नितिशा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं दुबे जी, आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं आप इस वक्त। सूर्य त्रिपाठी जी देखिए, मैं तो मेरे भाई है, ये बहुत युवा और अच्छा कर रहा है, तो मेरी भी शुभकामना उसके साथ है। सारे बच्चे अपने अपने पक्ष और अपने विचार रखते अपनी पार्टियों का, कोई व्यक्तिगत हम लोग की संवादहीनता नहीं होती। त्रिपाठी जी देखिए, जो हमने आंकड़े देखे उससे ये तो साफ है कि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल गया है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के दावों को, उनके वादों को, उनमें सच्चाई नजर आई है दिल्ली की जनता को, इसीलिए ये मैंडेट आपको मिला है। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी, जिस तरह से बीजेपी में पूरी तरह से फेल नजर नहीं आ रही है, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं और उन सीटों को मिलने के बाद देखिए जिन जगहों को बीजेपी ने टारगेट किया था, जिन चीजों को लेकर बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी बीजेपी फॉलो कर रही थी, उसके हिसाब से आप देखिए मनीष सिसोदिया साहब की बात बार बार उठ रही थी, शराब घोटाले की बात उठ रही थी। मनीष सिसोदिया साहब के क्षेत्र में आप पूरी तरह से अपना जनाधार खो दिया है आपने। इसी तरह से सत्येंद्र जैन साहब, लगातार वीडियो वॉर चला था और उस वीडियो वॉर का नतीजा आप देख लीजिए उनके क्षेत्र में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको भी देखना परखना पड़ेगा। जो आंधी की बात थी वो आंधी नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। देखिए आपका मुकाबला किसी कमजोर पार्टी से नहीं है, ना ही किसी ऐसी जनता से है जो देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। जनता भी समझ रही है और बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजीज में कामयाब भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी भी मंथन करेगी, हालांकि जीत जरूर गई है। देखिए नितिशा जी, आपकी आवाज और दुबे जी दोनों लोगों की आवाज बड़ी कट कट के आ रही थी, तो मैंने ठीक त्रिपाठी जी मैं ये कह रही हूँ, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने आपकी बात सुना है, ठीक है, अच्छा ठीक। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक विधायक वार, मंत्री वार आंकड़े देखिएगा, हाँ। तो बात 700 सांसद वार भी आंकड़े देखने पड़ेंगे, हाँ।
आप संसदीय क्षेत्रों के वार आंकड़े देखिए। अभी तिवारी जी बता रहे थे कि इनके सातों सांसदों के क्षेत्रों में तो हम जीत गए। तो ये चीज दूसरी चीज है। ओवरऑल आप परिणाम देखिएगा तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर भरोसा किया है। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। तिवारी जी ने एक बात कही और जो बड़ी बातें होती आई हैं शराब घोटाले पे, मनीष जी पर, सतेन जी पर, उन बातों का जवाब। पहली बात तो अभी तिवारी जी आंकड़ों के साथ बता रहे थे कि 85% प्रवासियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। तो मैं आपको याद कराऊंगा, आपको थोड़ा सा पहले ले जाऊंगा। कोरोना काल के समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, जिन्होंने प्रवासियों के साथ जुल्म और ज्यादतियां की है, कि अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों के खिलाफ काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों के लिए कुछ काम नहीं किया। आज प्रवासियों ने 85% से अधिक वोट दे करके यह बता दिया है कि चाहे वह प्रवासी हो, दिल्ली का हो, पूरे कहीं भी जो दिल्ली में रहता है जो भी व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है और अरविंद केजरीवाल ने बखूबी निभाया। अब आ जाते हैं मनीष सिसोदिया जी और सतेन जी पर जो आरोप लगे, उनका आरोपों का आपने देखा होगा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आदमी कोई भी नेता कुछ करता है तो वह अंतिम में जनता की अदालत में जाता है। जनता की अदालत ने आज हमारे हक में फैसला सुनाया है, उनके सारे आरोपों को धराशायी कर दिया। ये कहते रहे कि मनीष सिसोदिया जी पर इन्होंने 400 अफसर सीबीआई के लगा डाले, उनके घर की दीवार तोड़ डाली, गद्दे फाड़ डाले, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने कह दिया नहीं, मनीष सिसोदिया जी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने बेहतर स्कूलों का मॉडल दिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगाए, लांछन लगाई है, डर्टी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि ये वीडियो वो वीडियो, जनता ने कहा कि नहीं, सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली के लोगों का काम आसान किया है। और एक और बात जो एक आखिरी बात नितिशा जी, एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी के आपके भी चैनल पर बैठा हुआ था और भी चैनलों पर मैं बैठा था। नितिशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बात कहना, त्रिपाठी जी आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करिए कि जहां आप कमजोर नजर आ रहे हैं, जहां कोई कमजोर कड़ी है, उस चीज को एक्सेप्ट भी कीजिए, क्योंकि आपकी ये जीत तभी कायम रह पाएगी अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी। आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आवाज आ नहीं पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज में नहीं, कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। मैं एक और आखिरी बात जो कहना चाह रहा था उसको कह देता हूँ कि सुबह से ही मैं बैठा हुआ हूँ, आपके भी चैनलों पे 2 बार आया और चैनल से भी गया। वहां पर मैंने सुबह से एक बयान देखा, भारतीय जनता पार्टी इतनी निर्लज्जता से कह रही है कि दिल्ली की जनता ने बहुमत तो आम आदमी पार्टी को दिया, ये इतनी निर्लज्जता से कह रही है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये इस बात यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, खोखा पार्टी है। ये पैसे लेकर विधायक तोड़ने वाले, पार्षद तोड़ने वाले पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बात याद कर ले कि हमको कांग्रेस समझने की भूल ना करे। आज इतने सालों की इन्होंने कोशिश कर ली, हमारा एक विधायक तोड़ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कितनी भी कोशिशें कर ले, दिल्ली का पहला मेयर आम आदमी पार्टी का होगा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के मिलकर बनाया हुआ एक मेयर होगा, जो दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों को पूरा करने के लिए काम। ठीक है तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए बीजेपी ने एक तरफ से अगर मेहनत की है इस चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई थी और बीजेपी तो ये मान रही है कि कुछ ना कुछ, अभी संदीप दुबे जी ने यहीं पर बैठकर कहा है कि हमारी कुछ कमियां रही और जिसकी वजह से हमको ये मैंडेट मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। वहीं अगर हम चुनाव प्रचार के बारे में बात करें, जो मुद्दों की हम बात कर रहे थे दिल्ली में, इस बार दरअसल दिल्ली में मुद्दों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहा था। एक तरफ वीडियो वार चल रहा था, दूसरी तरफ तिहाड़ में दरबार लग रहा था और उधर कूड़े के पहाड़ को लेकर चर्चा हो रही थी। अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात जाते थे, वहां जनसभा करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, लौट कर आकर तुरंत कूड़े के पहाड़ पर पहुंच जाते थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रैटेजिकली काम किया है और तमाम मुद्दों को भुनाने में कामयाब रही है। मैं नितिशा जी, मैं दुबे जी की तारीफ करूंगा। मैं दुबे जी की तारीफ करूंगा। दुबे जी ने सच्चाई को बयान किया है और एक्सेप्ट किया है कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। बीजेपी ने एक अच्छा बहुमत प्राप्त किया है, 100 सीट से ऊपर प्राप्त किया है, लेकिन कहीं न कहीं कमी की वजह से आम आदमी को
आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, मैं त्रिपाठी जी को भी कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, 85% प्रवासियों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है। और इसलिए भरोसा किया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से चलकर पंजाब और पंजाब से चलकर गुजरात और हरियाणा जैसे इलाकों में अपने कदम रखने का प्रयास किया और प्रवासियों के भरोसे किया। उन प्रवासियों जो ठेला, रेडी, झुग्गी और ऑटो चलाते हैं, उन पर भरोसा जताकर उनके साथ विश्वास जीत करके या जिंग जीतने का प्रयास किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली है। लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल उचित है कि यदि मनोज सिसोदिया जी का काम बहुत अच्छा होता तो वहां के विधानसभा की सीट से कम ज्यादा लोग चुनाव जीतते। यदि सत्येंद्र जैन जी का काम बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल निष्पक्ष है, तो वहां से भी ज्यादा सीट जीतते। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के 4 सांसदों के लिए कह सकता हूं कि 4 सांसदों के बीच में प्रवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, जिससे लगभग 20 से लेकर के 15 से लेकर के 25 सीट तक आम आदमी पार्टी ने जीत की है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उन विधायकों के बारे में जरूर कहूंगा कि जिन विधायकों के नीचे जो पार्षद होते हैं वो वहां अपनी जीत नहीं दिला पाए। आप बताइए, मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए या बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही थी वो मुद्दे भी कहीं ना कहीं जनता को समझ में आए हैं, वो बातें जनता को समझ में आई हैं। तो पूरी तरह से ये कहना तो गलत होगा कि फर्जी मुकदमों की बात हो रही थी, फर्जी वीडियो वॉर चलाया जा रहा था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ बीजेपी ने किया है, कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में वो चीजें घर करी है, जनता ने उनको देखा है, पूरी तरह से नकारा नहीं है उन चीजों को। इसी का नतीजा है कि सिसोदिया साहब और जैन साहब के क्षेत्र में ये नतीजे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस तरह से बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं काम किया और जनता को लगा कि 15 साल बाद अब हमें बदलनी चाहिए एमसीडी की तस्वीर, क्योंकि देखिए बदलाव वैसे भी जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो आकलन नहीं किया जा सकता है काम का। और अब आम आदमी पार्टी के काम का सबसे ज्यादा आकलन का वक्त आ गया। सूर्य त्रिपाठी जी, मैं आपसे पहले त्रिपाठी जी एक सेकेंड, नीतीशा जी, आज जो दिल्ली की जनता है, हिमाचल की तरह और राजस्थान की तरह चालाक हो गई है। हिमाचल में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी ने राज्य किया है पिछले 25 सालों से। ठीक, राजस्थान में 20 साल से बीजेपी कभी कांग्रेस आती थी। यही कैडर इस्तेमाल किया है दिल्ली की जनता ने। जब अरविंद केजरीवाल जी चिल्लाकर कहते थे कि एमसीडी मेरे पास नहीं है जिससे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, सेंट्रल मेरी मदद नहीं कर रहा है जिससे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, एलजे मेरा सपोर्ट नहीं करता जिससे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो जनता ने उन्हें जो जिताया है, अरविंद केजरीवाल जी को मैं बधाई देता हूँ। और ये इसलिए जिताया है कि आपको मैं 5 साल का मौका दे रहा हूँ, आप काम करके दिखाइए। और फिर इसके बाद लोकसभा और विधानसभा में जनता अगर काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल। इसको एक अगर हम संक्षेप में इसको कहें, एक लाइन में कहें तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये विजय पथ तो है ही, लेकिन ये विजय पथ अग्निपथ से कम नहीं है, अग्निपथ से कम नहीं है, क्योंकि सामने ही 2024 भी खड़ा हुआ है और 2025 भी आ रहा है। फाइनल कमेंट सूर्य त्रिपाठी जी आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, जनता ने जितनी बड़ी जीत दी है उतनी बड़ी ही हमारी जिम्मेदारियां हैं जी। इस बात को हम स्वीकार करते हैं और हम उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का पूरा काम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और निभाएंगे भी। आपने 2024 की बात की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस चुनाव ने जहां पर मोदी जी रह रहे हैं, जहां अमित शाह रह रहे हैं, जहां पूरा मंत्रिमंडल रह रहा है, जहां से ये लोग चिल्लाते रहे हैं मोदी वर्सेस हु, मोदी नहीं तो कौन, मोदी वर्सेस हु, तो वहां की जनता ने आज बता दिया है 2024 के लिए मोदी वर्सेस हु का जवाब दिया है
कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो इनकी नफरती ताकतों को, जो इनकी उन्मादी ताकतों को, जो भाईचारे को मिटाने वाली ताकतें हैं, जो मोहब्बत के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, उनका अगर कोई मुकाबला करने का मादा रखने वाली पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है। आगे आने वाले चुनावों में भी जिस प्रकार इस बार मोदी जी की हार हुई है, आने वाले चुनाव में भी मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के सामने हर बार नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ही हार मिलती रहेगी। तमाम चुनाव होते चले जा रहे हैं। बहरहाल संदीप दुबे जी, फाइनल कमेंट सर आपका। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हार और जीत में वो दोनों समान रूप से लेता है। हार को जीत को वंदे मातरम के नाम से अपना सर्वोच्च जीवन देता है। मैं सूर्य भाई को इतना ही कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपके अरविंद जी का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग 5000% गारंटेड लोग हैं। आप पहले दिल्ली में अपनी गारंटी पूरा करिए और हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए साथ में काम करना है। अलग अलग बांट के बातें करना और अलग अलग बांट के जीने में तो कुछ नहीं मिलेगा इस समाज को। इसलिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने में आपका पूरा सहयोग हम करेंगे। आप बढ़िया काम करिए। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने कट्टर ईमानदार एमसीडी का चेयरमैन काम करेगा और उसको पूरी तरह से हम लोग सहूलियत प्रदान करेंगे। ठीक है, अजय तिवारी जी। नितिशा जी, आने वाला समय बताएगा। भारत देश के 80% राज्य में, एक राज्य में 29 राज्य के रह रहे प्रवासी राजनीतिक दिशा को तय करेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आज तय किया है, भारत देश के 80% राज्य में रह रहे प्रवासी ये तय करेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है इस चुनाव को देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी, सूर्य त्रिपाठी जी और संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि दिल्ली के दिल में कौन है और अब बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर, क्योंकि अब सरकार में भी आप हैं और एमसीडी में भी आप हैं। तो चाहे कूड़े का ढेर हो, चाहे यमुना के झाग हो, हर चीज की जिम्मेदारी, हर चीज की जवाबदेही अब आम आदमी पार्टी के है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी ने भी अच्छी खासी सीटें हासिल की है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को भी नहीं नकारा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजीज, उनके वादे, उनके दावे दिल्ली के दिल में घर कर गए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।